बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो पे यानी एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन थी कि केमिस्ट्री के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर हमारे पास अभी टेस्ट के लिए टाइम क्योंकि कम है, मार्च से यानी 2 मार्च और 3 मार्च से टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमें मस्ट करना है, जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, ताकि हम उनको ही कवर करके हमारा जो टेस्ट है उसको हम यानी कि पास कर सकें। तो यहाँ पर मैंने कुछ जर्नलाइज़ किया है डिफरेंट पास्ट पेपर को चेक करके, और इस तरह से यानी डिफरेंट जस्ट केपीपीएससी के नहीं बल्कि डिफरेंट कम्पिटिटिव टेस्ट को चेक करके केमिस्ट्री के पोर्शन में कौन से एमसीक्यूज ऐसे हैं जो उन टॉपिक से या उन चैप्टर से आते हैं, तो उनको मैंने कंपाइल करके कोशिश की है कि आपके लिए थोड़ा सा एक कंसेप्टली वीडियो बनाऊं। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो में देखें और इसमें आपको कोई भी यानी हेल्पफुल रही आपके लिए कोई भी टिप, तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। ये वो टॉपिक है या यूँ कह लें कि वो चैप्टर्स हैं, चाहे आप मैट्रिक लेवल पे ले लें या एफएससी लेवल पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और इनके रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज़ हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए जो भी थ्योरीज़ दी गई हैं, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल का एक बहुत लेंथी उनके चैप्टर्स हैं एफएससी में भी और मैट्रिक में भी। तो इनसे एमसीक्यूज़ जो हैं मोस्ट रिपीटेडली आते हैं, चाहे आप किसी भी टेस्ट को ले लें, वो बायोकेमिस्ट्री एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट हो या केपीपीएससी जस्ट केमिस्ट्री के रिलेटेड हो, ये दो टॉपिक बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो है उसको डिस्कस किया गया है मैट्रिक लेवल पे भी एंड एफएससी लेवल पे भी। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, इससे भी एमसीक्यूज बार बार आते रहते हैं। थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो 10th क्लास की बुक है उसमें भी इसके रिलेटेड चैप्टर है, और एफएससी में फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको भी आपने देखना है। देन है फोर्थ, अगर हम यहाँ पर देखें थर्मो केमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स के चैप्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिज़िक्स की तरह केमिस्ट्री में भी ये जो है इनके कंसेप्ट आते रहते हैं और इनके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक फोर्थ से भी ज़्यादा यानी थर्मोकेमिस्ट्री से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर को हम देखें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म उसके और फंक्शनल ग्रुप्स, इनमें सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है, वो 7th पे है। बट ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर ओवरऑल बात करें, उनमें सारे रिएक्शंस आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, उनके रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिलेटेड और फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं, तो ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे मस्ट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनमें ज़रूर आते हैं एमसीक्यूज। हाइड्रोकार्बन्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंड ईयर की पूरी केमिस्ट्री इसी पे बेस है और इससे काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं हर टाइप के टेस्ट में। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड बफर सोल्यूशन। एसिड बेसिस के कंसेप्ट जो हैं, इनको इनकी इंपॉर्टेंस का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एफएससी के साथ साथ मैट्रिक में भी इन पे अलग अलग चैप्टर्स हैं। यानी मैट्रिक में भी इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, फिर एफएससी में इन पे अगेन एक डिटेल टॉपिक है, तो इनको बिल्कुल भी ये नॉन स्किपेबल है, इस पे को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो इनसे एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं। 9th है रिएक्शन काइनेटिक्स। उसके बाद है 10th पे इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमालिक्यूल्स। बायोमालिक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बल्कि बायो में भी इसकी जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो, यानी आप अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए कर ले तो आपके 2 in 1 हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी स्किप करने वाले चैप्टर नहीं है। 11th पे जो है वो मेटल एंड मेटलर्जी। मेटल्स को आप अगर मैं आपको बताऊं तो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर जब आप करते हैं तो मेटल्स की भी वहाँ पर स्टडी हो जाती है, या इनको अगर हम कहें तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट 2 चैप्टर इसके रिलेटेड हैं, तो आपने इनकी रिएक्टिविटी और इन चीज़ों को चेक करना है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आइसोमेरिज्म का, यानी कंसेप्ट है ये, और उसके स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनके भी एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 12th ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम जितना भी शॉर्ट करें, बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं इनको जो हम नहीं छोड़ सकते, तो इनके रिलेटेड बेसिक आपका कंसेप्ट एटलीस्ट होना चाहिए। अब जो मेन बात आती है वो है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, अगेन हमेशा की तरह।
टेस्ट के लिए आपको जितने भी मंथ्स मिले, जितना भी टाइम मिले, तो वो आपको शॉर्ट ही लगता है, क्योंकि आपको एंड टाइम तक यही लग रहा होता है कि कौन-सा जो टॉपिक है वो स्किप हो गया है या कौन से टॉपिक की मेरी प्रिपरेशन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आई नो रमज़ान भी चल रहा है और साथ में 5-6 दिन है, मेरे ख़्याल में 6-7 फ़ेब के 5-6 रहते हैं और आगे भी 1-2, तो इसी में आपने सारा कवर भी करना है और इसको रिवाइज़ भी करना है। तो यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मे बी आपको कुछ नया मिले उसमें और आपकी कोई प्रॉब्लम जो है वो स्टडी के रिलेटेड सॉल्व हो। सबसे पहले जो है कि टाइम कम हो या ज़्यादा हो, अगर रमज़ान में आ रहा है टेस्ट तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू होता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप जो भी आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। आप सुबह को पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, वो जो है वो आप पे है, इट्स अप टू यू टोटली। बट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप नोट डाउन कर लें कि कौन-कौन से कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। उन कंसेप्ट को क्लियर करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको साइड पे रखें। कन्फ्यूजन अपने लिए क्रिएट ना करें। जो बिल्कुल कंसेप्ट आपके लिए न्यू है या जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, उसको बिल्कुल भी टच ना करें। ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है। एंड में जो आपको कन्फ्यूजन होती है कि आप हर टॉपिक को देख रहे होते हैं और आपको यूँ फील हो रहा होता है कि मैंने बहुत सारे इसमें जो है मुझे कंसेप्ट इनके कंप्लीटली नहीं आते, तो वो इस वजह से कि आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे होते हैं, ना कि क्वालिटी पे। तो जिन टॉपिक्स को यानी आपको जो मैंने आपको बताए हैं चैप्टर, लेट्स सपोज आपको फर्स्ट ईयर के सारे कंसेप्ट आते हैं, सेकंड ईयर में कुछ चैप्टर के नहीं आते, या फर्स्ट ईयर के भी 5 चैप्टर, सेकंड ईयर के भी 5 चैप्टर के आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप उसमें पहले एक्सपर्टाइज हो जाएं। उनको आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, उनके एमसीक्यूज सॉल्व करें। अगर वो आपको क्लियर हैं तो उनको साइड पे रखें, पहले उन पे 100% कमांड हासिल करने के बाद देन फिर आप जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, जो नए कंसेप्ट है उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करें, बट फोकस ऑन बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उन पे फोकस करें। तो पहला टिप है, जब सुबह के टाइम या जो भी आपका टाइम है शेड्यूल, उसमें जब आप पूरे लेक्चर ले लेते हैं, बेसिक आप इंटरनेट को अगर यूज़ करें यूट्यूब से, आप लेक्चर वहाँ से रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, सारी आपकी रिवीजन हो गई है। उसके बाद बुक को अगर आप रीड कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, तो उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करें। पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, एमसीक्यूज को सॉल्व करें। इससे आपको जो रिपीट क्वेश्चंस होंगे, जो रिपीट पैटर्न होंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के एमसीक्यूज मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये है पहला टिप। उसके बाद अगर हम देखें, अगेन यहाँ पर बताया गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है, जिनमें एक्विलिब्रियम, रेट्स और पीएच के क्वेश्चंस आते हैं, उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करें। हम जब इन कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो इनकी ये एक बात होती है कि जब हम कर रहे होते हैं यानी स्टडी करते हैं, तो हमें लगता है ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इनके एमसीक्यूज हो जाएंगे। बट एमसीक्यूज को देखना और उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। वहाँ से आपके फ्लॉज आपको नज़र आएंगे कि यहाँ मिस्टेक हो रही है मुझसे और एग्ज़ाम में मैंने ये नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टिप है वो है कि मेमोराइज करें मेजर ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म है और नेम रिएक्शन। यानी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी सी आ रही है, उसकी आपने प्रिपरेशन की है, तो उसके जो मेजर कंसेप्ट है उनको अगेन रिवाइज करें। जो चीज़ें यानी जिन चीज़ों पे रट्टा लगाना है, जो वैल्यूज़ हैं, उनको अगेन मेमोराइज करें अच्छी तरह से। एंड उसको बार बार फिर आप यानी कि रिवाइज भी कर सकते हैं और उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। लास्ट टिप है कि केपीपीएससी का जो टेस्ट है, इसके लिए स्पेशली स्पेशली पास्ट पेपर्स या जितने भी जॉब्स हैं, आप केपीपीएससी के बाकी जॉब्स ले लें, जो लेक्चरशिप के लिए हैं और एफपीएससी के जो जॉब्स हैं उनके लिए, इन सब के जो केमिस्ट्री के रिलेटेड है, इनके पास्ट पेपर्स आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। याद रखिए कि जब आप टेस्ट की एक लेवल हाई प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके जो लोअर यानी लेवल के टेस्ट होते हैं, वो आप इजीली यानी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की कुछ टिप्स। आई होप इनमें से कोई एक आपके लिए हेल्पफुल होगी। सारी भी हेल्पफुल हुई तो वेल एंड गुड। इसको फॉलो करने की कोशिश करें, अपनी एक रूटीन बनाएं। लास्ट डेज हैं, जस्ट फोकस करें अपने मेन जो आपका यानी स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, उन पे फोकस करें। ज़्यादा खुद को कंफ्यूज ना करें। तो जस्ट अपने बेसिक्स पे यानी फोकस करें, ज़्यादा इन डेप्थ ना जाएं। आई होप टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो बस यहीं तक थी आज तक की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको इन जो टिप्स हैं, इनमें कौन सी टिप्स पसंद आई है, या आपको कितनी तैयारी है, ये भी मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी मुझे बताएं। ये सीरीज़ जो है एसएसटी के टेस्ट के लिए जो मैं डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ, आपको कैसी लग रही हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।